अरे सावित्री, हमारे इस घर में बहुत ही बरसों बाद इतनी बड़ी खुशी आई है और मैं इस खुशी के मौके को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं अब बहुत ही बड़ा फंक्शन इस घर में रखने वाला हूँ। मैं इस खुशी के मौके को एक उत्सव की तरह मनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आसपास के गांव वालों को भी ये पता चले कि मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है और उसकी खुशी में मेरे घर में बहुत ही बड़ी दावत रखी गई है, जिसमें मैंने सभी आसपास के गांव वालों को और गांव के सबसे रईस आदमियों को इस दावत में बुलाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि उनकी खातिरदारी में थोड़ी सी भी कमी ना रहे। सावित्री, तुम देखना, मैं गांव वालों को ऐसी दावत दूंगा जो लोग बरसों तक याद रखें। फिर सावित्री बोलती है, हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आप ठीक समझें। वैसे आपने लोगों को न्योता तो भेज दिया है क्या? हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं सब कुछ इंतजाम कर चुका हूँ और इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारा अच्छे और खुशियों वाले दिन शुरू हो गए हैं। अब हमको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने आज तक भगवान से जो कुछ भी मांगा है, भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया। इसलिए हम इस छोटे से बच्चे को भगवान का आशीर्वाद भी दिलाकर लाएंगे, ताकि दोनों शुभ काम एक साथ ही हो जाएं। तभी पड़ोस का एक आदमी रघुवीर के घर आकर उससे कहता है, और रघुवीर जी, क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि आपके घर में बहुत बड़ी दावत रखी गई है। उस बड़ी दावत की सारी तैयारियां हो गई क्या? किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है? अगर किसी भी सामान की कोई कमी पड़ रही हो तो आप मुझे बता दें। मैं बाहर जा रहा हूँ, आते वक्त मैं वो सामान लेता आऊँगा। फिर रघुवीर बोलता है, अरे नहीं नहीं रामलाल, सब कुछ तो हो गया है, बस छोटा मोटा काम बचा है, वो भी हो जाएगा। फिर रामलाल कहता है, रघुवीर जी, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर रघुवीर बोलता है, अरे रामलाल, नहीं नहीं, कोई भी छोटा मोटा काम अब नहीं बचा है। अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, लेकिन इस वक्त कोई भी काम नहीं है। रामलाल फिर कहता है, अरे रघुवीर जी, मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया। वैसे आपने इतनी बड़ी दावत में एक हलवाई तो बुलाया होगा ना? फिर रघुवीर बोलता है, अरे हाँ रामलाल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी दावत रखी है मैंने घर में, और हलवाई के बिना कैसे पूरी हो सकती है? वो हमारे गांव में श्यामलाल है ना, जो पूरे गांव में सबसे अच्छा खाना बनाता है। मैंने उसी से कहा है कि तुमको मेरे घर में आना है, और मैं उसको इस दावत के लिए बहुत सारे पैसे भी देने वाला हूँ। फिर रामलाल कहता है, अरे रघुवीर, अगर तुम मेरी एक बात मानो ना, हमारे पड़ोस में जो जहाजपुर गांव है, उस गांव में एक रामदीन नाम का हलवाई रहता है। मैंने सुना है कि वो इतना अच्छा खाना बनाता है
कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सच में मैंने उसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, और अगर तुम इतनी बड़ी दावत रख ही रहे हो तो क्यों ना तुम उस रामदीन हलवाई को अपने घर पे बुलाओ, फिर जिसकी वजह से तुम्हारी इस दावत का और भी ज़्यादा नाम होगा।